हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलू इंजीनियर्स। एमपी सब इंजीनियर के रिज़ल्ट पे काफ़ी सारे केसेस लगे हुए थे, जिसमें रिज़ल्ट पे स्टे लगा दिया गया था। जबलपुर बेंच में, इंदौर बेंच में काफ़ी सारी मशक्क़तों के बाद 7 फरवरी को फाइनली इंदौर बेंच से स्टे हट गया। जबलपुर बेंच से स्टे जो है वो 2 फरवरी को ही हट गया था। 7 फरवरी को इंदौर बेंच से भी स्टे हटा दिया गया और 10 फरवरी को शाम को रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। अब आगे क्या? अब क्या इन केसेस के कारण जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा जल्दी? क्या जब तक ये केस डिस्पोज नहीं होंगे तो अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे? क्या आपकी जॉइनिंग नहीं आएगी? आएगी तो कब तक आएगी? तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में। तो केस बाय केस समझने की कोशिश करते हैं, किस केस में क्या प्रोग्रेस है, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, नेक्स्ट सुनवाई कब है और क्या जजमेंट्स आए हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स होंगे नहीं होंगे, डीवी नहीं होगा उस पर क्या कोर्ट का कहना है। तो सबसे पहले जबलपुर बेंच से स्टार्ट करता है, प्रिंसिपल बेंच से। तो जो भीष्म पितामह ऑफ द केसेस है WP5901202019, तो ये जो है ये ओबीसी के रिगार्डिंग जो है लगा हुआ था, ओबीसी 27% रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। तो ये बहुत पुराना केस है, 2019 से चल रहा है। इसमें पटवारी वगैरह के केसेस इंक्लूडेड है। तो इस केस से रिजल्ट पे पहले भी कोई स्टे नहीं था और ना ही अपॉइंटमेंट पे इस केस का कोई इशू है। तो ये चीज़ है कि इस केस में इतनी ज़्यादा सब इंजीनियर के लिए अभी तक कोई इसमें इंक्वायरी नहीं है। और इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है, वीक कमेंसिंग 13 फरवरी होनी थी। तो इस केस की नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 17 फरवरी को अभी लिस्टेड है ये केस। तो इसमें देखिए, इसमें उस दिन क्या चीज़ें आती हैं निकल के। फाइनल हियरिंग का इसमें भी मतलब चल ही रहा है, मोशन हियरिंग कब से ही चल रही है इसमें। तो अगर इसका कुछ वर्डिक्ट आता है इस केस का, उसके बाद चीज़ें बदल सकती है। बट जब तक ये केस की हियरिंग चालू रहेगी, डेट पे डेट मिलती रहेगी, तब तक अभी फ़िलहाल कोई इशू नहीं है इसके कारण अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर क्या वो होगा तो रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा क्या, अगर 14% हो गया तो। देखिए, पहली बात तो ये चीज़ है कि इसकी काफ़ी कम संभावना है कि इलेक्शन से पहले चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि होना होती तो बहुत साल से हो जाती। क्योंकि आप सोचिए, MPPSC वाले जो स्टूडेंट्स हैं 2019 से उनके एग्ज़ाम लटके हुए हैं। तो अगर हर किसी को ये सारा जो सिस्टम है उनको चिंता होती सबकी, तो काफ़ी पहले इस केस का वर्डिक्ट आ जाना चाहिए था। बट नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही है कि अब इलेक्शन तक भी आप कम ही उम्मीद करिए कि इस केस का वर्डिक्ट आएगा। 14% जो भी लॉ है जो चेंज होगा, चेंजेस होना है तो मुश्किल है। तो इस केस से अभी फ़िलहाल अपॉइंटमेंट पे कोई इशू नहीं है। सेकंड बात करें जबलपुर प्रिंसिपल बेंच की, WP1810722022। तो जबलपुर बेंच का था ये। जबलपुर बेंच में क्या हुआ था कि काफ़ी मतलब संविदा वालों ने जैसे केस लगाए हुए थे। इसकी समरी में पहले एक समरी वाला वीडियो है, आप उसको देख लेना पहले तो इसी चैनल पे, तो उससे आपको थोड़ा क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ये जो WP1811007 है, इसमें 3 जनवरी को जो है कुछ स्टे हटा दिए गए थे और 2 फरवरी को सारों पे से स्टे हटा दिया गया। तो इसका जो नेक्स्ट टेंटेटिव डेट थी वो 6 फरवरी कुछ थी शायद। तो उसमें जो है लिस्ट ही नहीं हुआ ये केस। अब हुआ ये है, इस केस की लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पे जो है IAS जो है वो स्टे वेकेट करने के लिए वो डिस्पोज कर दिए गए हैं। तो अब इसमें रूल नीसी इशू हो गया है। तो इसमें जो पटिशनर है उनको कहा गया था कि आप अपने पॉइंट्स लाइए कि क्यों जो है जो सरकार ने जो लॉ लाया है, मान लीजिए जो 20% संविदा कर्मी है जो भी है, तो वो क्यों वैलिड नहीं है और क्यों उसको बदलना चाहिए। उसके लिए आप अपनी तरफ से जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो बना के लाइए और फिर एक हियरिंग होगी, मतलब फाइनल हियरिंग होगी। आप पूरा प्रिपेयर्ड होके आइए डिबेट के लिए। फाइनल हियरिंग होगी और फिर फाइनल हियरिंग में उस केस को जो है वो निर्णय वर्डिक्ट दिया जाएगा उस केस के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल इसकी कोई टेंटेटिव डेट भी नहीं है। तो और क्योंकि इसमें आईए डिस्पोज हो गया है, स्टे के रिगार्डिंग जो आईए लगा हुआ था वो डिस्पोज हो गया है, तो अब इसमें आगे क्या हो सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट तो आ गया है। तो सेम इसको इंदौर वाले में भी समझेंगे हम कि अब इन दोनों केसेस की आगे की कंडीशन क्या है। अब इंदौर बेंच पे चलता है WP182772022। अब इस केस में क्या हुआ कि डेट्स पे डेट्स मिलती रही, जो पटिशनर थे उनके एडवोकेट आए नहीं, डेट्स पे डेट मिलती रही, बट फाइनली 7 फरवरी को जो स्टे लगा हुआ था रिजल्ट पे वो वकेट हो गया। स्टे वकेट हो गया, उसके बाद रिजल्ट भी आ गया। अब क्या, अब आगे क्या है कि अब आगे ये भी देखिए कि इसमें भी अभी फ़िलहाल कोई टेंटेटिव डेट नहीं, इसमें ऐसा मतलब लिस्टेड का कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है
कि इस डेट को ही लिस्ट होना चाहिए, आइए डिस्पोज हो गया उस दिन। अब इस केस में ये केस जो था, ये केस भी जो है वो संविदा कर्मियों ने लगाया था, और जो जबलपुर का WP18107 है वो भी संविदा का। तो ये दोनों लगभग लगभग सिमिलर केसेस है। अब दोनों केसेस में रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ था, दोनों केसेस में रिजल्ट पे से स्टे हट गया। अब आगे क्या, अब आप तसल्ली के लिए आप देख सकते हैं इन दोनों के जो जजमेंट ऑर्डर्स आए थे लास्ट में, मैं भले ही टेलीग्राम चैनल है हमारा बंगलो इंजीनियर्स करके, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सर्च भी कर सकते हैं बंगलो इंजीनियर्स जो नाम की स्पेलिंग है चैनल के नेम में, तो वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं जजमेंट्स की कॉपीज़ डाल दूंगा इन दोनों चारों केसेस के, जो लेटेस्ट और जो पुराने जजमेंट्स हैं जिससे हम अफेक्ट हो रहे हैं। तो उन जजमेंट्स में क्या लिखा गया है कि जब स्टे वेकेट हुआ था तब ये कहा गया था कि स्टे वेकेट किया जा रहा है अभी, और रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की परमिशन दी जा रही है। पर अगर स्टेट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, एनी अपॉइंटमेंट शैल बी मेड फ्रॉम द स्टेट, तो वो दैट विल बी ऑलवेज सब्जेक्टेड टू फर्दर जजमेंट्स ऑफ दिस कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, पहली बात तो रिजल्ट पे स्टे लगा था। अब जो रिजल्ट का स्टे लगा था उसका आप जजमेंट का अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे लाइन, तो उसमें लिखा गया था कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, बेसिकली साफ साफ लिख दिया गया था। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर अपॉइंटमेंट कोई भी किया जाता है स्टेट या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो हमेशा सब्जेक्टेड रहेगा इस केस के, इस कोर्ट के जो भी ऑर्डर आएंगे। मतलब मान लीजिए कि ये केस चल रहा है, अब संविदा कर्मी 20% एज इट इज़ ये चल रहा है, अब हमारे अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जा रही है, और उसके बाद में इस केस का वर्डिक्ट आ रहा है कि नहीं नहीं संविदा कर्मियों को तो 40% दिया जाना चाहिए। तो अब क्या होगा, उसमें चीज़ें अलग हो जाएंगी, और फिर जो भी जो एक्स्ट्रा 20% जो नॉर्मल बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है वो जो है रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर 40% मिलता है, उसके चांसेस बहुत रेयर है, बट सपोज, तो सब्जेक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर अपॉइंटमेंट हो भी गया तो उसमें चेंजेस किए जा सकेंगे आगे फ्यूचर में, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो ये चीज़ रहेगी। तो इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो इन दोनों केसेस के जो जजमेंट ऑर्डर्स हैं इनमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। उसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वो सब्जेक्टेड रहेगा। इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने इन केसेस की स्टडी की है, आप देख सकते हैं वीडियोज़ में, मैं बहुत पहले से इनको फॉलो कर रहा हूँ इन केसेस को, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, केस चलता रहेगा, अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल अपॉइंटमेंट में स्टे नहीं लगाया हुआ है, अपॉइंटमेंट करने पे स्टे नहीं लगा हुआ है। ऐसा लिखा गया है कि अगर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे तो वो सब्जेक्टेड रहेंगे इस कोर्ट का जो भी डिसीज़न आएगा। मतलब कि अपॉइंटमेंट हो जाएगा बट उसमें चेंजेस हो सकते हैं अगर एडवर्स डिसीज़न आता है कोर्ट की तरफ से। ठीक है, इन दो केसेस की अपडेट है। तीसरा केस जो इंदौर बेंच का दूसरा केस है WP78772021, ये था डिप्लोमा वर्सेस डिग्री पॉलिटेक्निक यूनियन मध्य प्रदेश की तरफ से लगाया गया था। तो ये इसकी भी हेयरिंग थी 7 फरवरी को ही। तो उस दिन जो है वो कोई एक डिपार्टमेंट ने अपना रिप्लाई फाइल नहीं करा था, तो उन्होंने रिप्लाई फाइल करने के लिए 3 वीक का टाइम मांगा है। तो 3 वीक का टाइम लेके 1 मार्च को इसकी टेंटेटिव डेट है अभी। अब वो लिस्ट होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, टेंटेटिव है। उसके बाद इस केस में भी जो है कि इस केस में भी जो पुरानी हियरिंग्स हुई थी, उसमें ये कहा गया था, सेम जो सेंटेंस इन दोनों में लिखा हुआ संविदा वाले केसेस में, सेम सेंटेंस में भी लिखा गया था कि अगर कोई अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वो जो है वो सब्जेक्टेड रहेगा टू द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट। तो मतलब वही है, अगर कोई अपॉइंटमेंट स्टेट या डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है तो मतलब किया जा सकता है, तो जो है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। स्टे अपॉइंटमेंट करने पे कोई स्टे नहीं लगा हुआ है, सेम चीज़ इस भी केस में है। तो देखिए समराइज़ करते हैं चारों को। समराइज़ करने के लिए देखिए 5901 जो है ओबीसी वाला केस है, अभी फ़िलहाल उसका एमपी सब इंजीनियर पे ऐसा सच कोई नहीं है जब तक उसका वर्डिक्ट नहीं आ जाता है। दूसरी चीज़ है जो संविदा वाला केस है, जबलपुर में WP18107 और इंदौर में WP18270, और इनके साथ जो भी कनेक्टेड केसेस हैं, कनेक्टेड बहुत केसेस हैं 13-14, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको जिसमें मैंने समराइज़ किया था सारे केसेस को। तो जो भी कनेक्टेड केसेस हैं संविदा कर्मियों के, इनका अभी ऐसा है कि इनकी हेयरिंग तो चलेगी,
बट इनका यही है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वो सब्जेक्टेड रहेगा टू द ऑर्डर ऑफ दैट कोर्ट। तो इसका मतलब है कि इसमें अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं। इन दोनों में अपॉइंटमेंट में कोई स्टे नहीं लगा हुआ है तो आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तीसरा जो है वो इंदौर का दूसरा केस WP7877/2021 ये डिप्लोमा वर्सेस इंजीनियरिंग है। इसमें भी सेम चीज़ें कही गई है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वो सब्जेक्टेड रहेगा। तो इसका मतलब इसमें भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो ओवरऑल समराइज़ करने के लिए बता दूँ, अपॉइंटमेंट पे स्टे नहीं लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ था रिजल्ट पे। अपॉइंटमेंट में स्टे नहीं लगा हुआ है। अगर अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट की जो भी प्रोसीजर रहेगा वो सारा हो जाएगा तो अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से कोर्ट के जो हियरिंग चलती रहेगी उनके चक्कर में आपका अपॉइंटमेंट डिले होने वाला है। जो भी यूजुअल टाइम लगता है वो टाइम लगेगा, बट केस के कारण मुझे नहीं लगता कि डिले होगा। क्योंकि केस में क्या है, केस का जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा अब वो मैटर करेगा। मान लीजिए अपॉइंटमेंट हो जाता है, डिप्लोमा डिग्री केस में डिग्री वालों का जैसा नोटिफिकेशन है वैसा ही रहता है। कोर्ट देता है कि नहीं जो नोटिफिकेशन है सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोर्ट कह देता है कि नहीं डिप्लोमा वालों को कुछ रिजर्वेशन दे दो या फिर डिप्लोमा वालों को ही अलाउ करो तो फिर जो है वो दिक्कतें हो जाएगी। बट ऐसा होने के चांसेस बहुत रेयर है। तो समराइज़ करने के लिए कहने का यही है कि अपॉइंटमेंट पे स्टे नहीं है, अपॉइंटमेंट हो जाएंगे आपके। कोर्ट के कारण जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं रुकने वाले हैं। तो जितना भी यूजुअल टाइम लगता है पिछले सालों में, जितना भी यूजुअल टाइम लगा है उसी टाइम में जो है आपके अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरीज या फिर कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।